वीडियो क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेक्चर 27 करने जा रहे हैं, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस बेस पे आज हम क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, कुछ चेंज रहेगा बट जो कॉन्सेप्ट जिस कॉन्सेप्ट पे पूछे जाते हैं उसी कॉन्सेप्ट पे आज के क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए मैन स्पेंड x% ऑफ हिज इनकम। ठीक है, किसी व्यक्ति की इनकम, मान लीजिए किसी व्यक्ति की इनकम 100 थी। ठीक है, और उसने जो है स्पेंड कर दिया, मतलब एक्सपेंडिचर मतलब खपत कर दिया ना, तो कितना कर दिया, एक्स कर दिया, x% कर दिया। 100 का x% x ही होगा ना, तो उसने कर दिया। ठीक, अब इसके पास बचा कितना, सेविंग जो बचा, सेविंग कितना बचेगा, 100 माइनस एक्स बचेगा। ठीक, कितना बचेगा, 100 माइनस एक्स बचेगा। फिर क्या होता है, देखिए सेकंड लाइन में क्या है, इफ़ द इनकम इंक्रीज बाई 25%। ठीक है, अब ये 25% क्या है, इंक्रीज होके कितना हो गया, 100 में अगर 25 इंक्रीज हो रहा है तो कितना हो जाएगा, 125%। यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि होती और उसके खर्च में 20% की वृद्धि होती है। खर्च में 20% की वृद्धि होती है, इसका मतलब क्या है कि जो यक्स है, यक्स का कितना परसेंट, 120% हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 पॉइंट कितना हो गया, 1.2x कितना हो गया। पॉइंट में ले रहे हैं क्योंकि ईजिली अभी सॉल्व हो जाएगा, तभी आज हम पॉइंट में ले रहे हैं। अब जो न्यू सेविंग आई, ये तो ये सब ओल्ड चल रही थी, ये ओल्ड वाली है, ये ओल्ड है और ये न्यू है। ठीक है, ये न्यू है। तो अब यहाँ पर सेविंग देखिए कितना है, अब 125 माइनस जो है 1.2x आ जाएगा, कितना 125 माइनस 1.2x इतना आ गया, ये न्यू सेविंग हो गई इसकी। ठीक है, तो न्यू सेविंग हो गई इसकी। तो अब देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में बोला क्या है, तो बचत उसकी 40% बढ़ जाती है। तो पहले बचत कितना था, 100 माइनस एक्स था। ठीक है, और 40% बढ़ने का मतलब 100 से कोई चीज़ 140 हो गई। तो हम सब इसका रेशियो देखेंगे, जो हम सब रेशियो में पढ़े थे, किस तरीके सॉल्व करते, पार्टनरशिप में भी ऐसे लगता है। तो कोई चीज़ 5 थी और 5 से बढ़ के कोई चीज़ यहाँ पर 7 है। ठीक है, 5 है, तो यहाँ पर कितना था, 125 माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर 7 हो गया। अब इसको हम सब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको हम छोटा कर दे रहे हैं पहले। ठीक है, अब यहाँ पर हम सब ने क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर कितना आ गया, 700 आ गया माइनस 7x आ गया। एंड यहाँ पर 25 का 5 टाइम कितना होता है, 625 हो गया, माइनस 12 पंचे 60, यहाँ पर 6x हो गया। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ गया तो 700 में से 625 जाएगा तो कितना आएगा, 75 आ गया। ठीक, और 7 से 6 जब जाएगा तो 1x बचेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे यहाँ पर क्या दिया, इन ए इलेक्शन 10% इनरोल्ड वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स एंड 11%। ठीक है, अब समझ गए ना, एक एक करके हम सब सॉल्व करेंगे। पहले पहला लाइन सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए उसका टोटल वोट कितना था, 100 था, जिसमें से 10% क्या हुआ, वोट डाले ही नहीं, इनरोल्ड वोटर्स नॉट कास्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 100 रेशियो में था कोई चीज़, वोट टोटल वोट जो था 100 रेशियो में था। कितना टोटल वोट क्या था, 100 रेशियो में था। 10% लोग ने वोट ही नहीं डाला। ठीक है, 10 को हम सब साइड कर दें तो बचेगा कितना, बचा हम सबके पास 90 बचा। कितना बचा, 90 बचा। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कहता है, एंड 11.11% 11 हमने जो है आपको फ्रैक्शन सबसे पहले बताया था। सभी फ्रैक्शन देखिए यूज हो रहे हैं ना क्वेश्चन में, इसको हमने जो है सब कुछ पहले ही बता दिया था कि 11.11% की वैल्यू कितनी होती है। और मान लीजिए यहाँ पर 9.99 पूछ लेता तो इसका वैल्यू जो होता है सॉरी इतना होता है। ठीक, फ्रैक्शन में रिपीट कर भी देते हैं आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर कितना, 11% ने वोट जो है इनवैलिड हो गए। ठीक है, यहाँ पर इनवैलिड वर्ड इनवैलिड। ठीक है, तो यहाँ पर एक इसका
1.9 कितना हो गया 10 इनवैलिड हो गए, तो 10 हम सब ने निकाल लिया। अब बचा देखिए कितना वैलिड वोट देते हैं, वैलिड वोट हम सबको 10 निकल गया, तो वैलिड वोट हम सबके पास कितना 80 बचा है, तो 80 बचा। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि विनिंग कैंडिडेट 60% वोट से जीत गया, तो 80 का 60% कितना होगा 8 से 48, 80 का 60% कितना होगा 48, तो ये क्या है ये विनिंग का था। और बचा 4, 8 चौक 32, और 32 जो मिला था वो किसका मिला था, लूजर को मिला था, किसको मिला था, लूजर को मिला था। ठीक है, इसको हम शॉर्ट कर देते हैं, थोड़ा सा हल्का सा करेंगे, ज़्यादा नहीं। ठीक है, अब देखिए जो विनर है वह लूजर से कितने वोटों से जीत गया, 8 8 16, 16 वोटों से क्या है जीत गया, 16 वोटों से जीत गया, 16 वोट से। और यहाँ पर देखिए दिया है वह 24 मतों से बहुमत जीत गया, तो रियल में कितनी वैल्यू दी है 2400 दी है, कितनी दी है 2400 दी है। अब यहाँ से हम सब 8 से 2 टाइम्स कटेगा, 8 का 3 टाइम्स कटेगा। ठीक है, तो 1 रेशियो की जो वैल्यू हम सबको निकल के आई है वह 150 निकल के आई है, कितना निकल के आ गई है 150। और टोटल ऊँट जो है 100 रेशियो में है, तो 1 रेशियो 150 के इक्वल है, तो 100 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 रेशियो की वैल्यू जो हो जाएगी कितना हो गई 15,000। ठीक है, 15,000 हो जाएगी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, अंकित इन्वेस्ट 25% ऑन हिज मंथली सैलरी इन म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, आउट ऑफ दिस रिमेनिंग स्पेंड 40% ऑन द रेंट। अच्छा ठीक है, अब समझ में आ गया कि नहीं। ये जो मैंने बताया था, जैसे ए इसमें भी क्या है, इसमें पूछा क्या है पहले देख लेते हैं। मंथली सैलरी पूछी, तो हम सब टोटल यहाँ पर सैलरी, यहाँ पर टोटल सैलरी हम सबको एज्यूम कर लेते हैं कितना 100 रेशियो में एज्यूम कर ली। अब क्या करता है, अंकित ने इन्वेस्ट कर दिया 25% इन्वेस्ट कर दिया एमएफ में, मतलब म्यूचुअल फंड में। कितना 25%, 100 का 25% कितना होता है 25 हो गया। ये जो एमएफ में हो गया, किस में इन्वेस्ट कर दिया एमएफ में। अब बचा कितना, अब देखिए यहाँ पर बोला है ना आउट ऑफ द रिमेनिंग, अब रिमेनिंग में कितना बच गया, रिमेनिंग में 75 बच गया। अब आगे देखिए फिर से रिमेनिंग तो नहीं दिया है, नहीं दिया। 40% ऑन रेंट एंड लग गया, एंड यहाँ पर रिमेनिंग नहीं लिखा है, तो हम सब 40 और 20% फूड, इन दोनों को एक साथ ऐड कर लेंगे। तो दोनों को एक साथ ऐड कर लेंगे तो 75 का 60% कितना होगा, 75 का हम सब 60%, यहाँ 3 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, 15 3 45, 75 का 60% कितना निकल के आएगा 45 निकल के आएगा। ठीक है, ये जो 45 रुपया 45 रेशियो में आया है वह किस पे खर्च हुआ था, रेंट पे और फूड पे। ठीक, अब हम सब देखते हैं यहाँ पर बचा कितना, यहाँ पर बचेगा 30 बचेगा, कितना बच गया 30 बच गया। अब आगे पढ़िए क्या लिखा है, द अमाउंट डिपॉजिट इन बैंक। और ये जो 30 रुपया है यह किस में अमाउंट, किस में डिपॉजिट कर दिया था, बैंक में। ठीक, इसको हम छोटा कर देते हैं, छोटा कर दिए, फिर इसको अच्छे से सॉल्व कर देते हैं हम सब। सॉरी, ओह, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, फिर आगे देखिए लिखा क्या गया है, कि लिखा गया है डिपॉजिट द बैंक, बैंक में जो डिपॉजिट हुआ है 30 रुपया, एंड अमाउंट म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट हुआ था उन दोनों का क्या दिया है, डिफरेंस दिया है। म्यूचुअल फंड में 25 ऐड हुआ था और बैंक में 30, तो इन 25 और 30 एंड 25 का डिफरेंस कितना आएगा 5 रेशियो में, कितना रेशियो में 5 रेशियो में, क्योंकि हम रेशियो से ही सब कुछ एज्यूम कर रहे हैं। और इसी 5 रेशियो की जो वैल्यू दी है यहाँ पर कितना दी है 4500 दी है। ठीक है, तो हम सबको यहाँ से 1 रेशियो की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। 1 रेशियो की वैल्यू कितनी निकल गई, 5 से इसको कैंसिल कर दिए, 9 आ गई, 900 आ गई। और हम सब ने टोटल जो एज्यूम किया था, टोटल मंथली सैलरी 100 रेशियो में एज्यूम किया था, 1 रेशियो की वैल्यू 900 है, तो 100 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90,000 रुपये हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 100 रेशियो की वैल्यू, 100 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 100। ठीक है, 900 कितना हो गई, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये थोड़ा जो है प्रॉफिट लॉस सीपीएसपी
कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस पे क्वेश्चन है, तो फिर भी हम ऐसे कर दे रहे हैं। इसको अभी परसेंटेज जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन, उसके प्रैक्टिस करवा लेंगे, उसके बाद हम प्रॉफिट लॉस पे चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल मार्क प्राइस 40% एबव हिज कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो जो सीपी यहाँ पर दिया है, सीपी मान लिए 100, तो जो मार्क प्राइस दिया है, मार्क प्राइस कितना 40% मोर है ना, मार्कअप किया गया है। मार्कअप करने का मतलब क्या है, कोई चीज़ मार्कअप उसी परसेंटेज, मान लीजिए कोई 100 अगर इसको मार्कअप कर रहे हैं 20% से, तो 120 हो जाएगा ना, तो वही है यहाँ पर 40% से, तो जो मार्कअप प्राइस है 40% बढ़ा के लिख दिया गया है। फिर क्या होता है, इफ़ द डिस्काउंट D% इज गिवन द प्रॉफिट इज 12%, ठीक है। तो डिस्काउंट हम डायरेक्ट अभी डी है या इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, इसको हम सब क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। यहाँ पर पहले देखिए प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट हम सबको कितने का हो रहा है, 12% का हो रहा है, तो इसका मतलब एसपी भी हमको मिल गई, कहाँ से, सीपी से। जो प्रॉफिट होता है ना सीपी पे दिया जाता है, तो 12% का अगर प्रॉफिट हो रहा है तो सीपी पे 12% का प्रॉफिट लेने के बाद जब, अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए कोई पदार्थ मतलब कोई वस्तु आप 100 रुपये में खरीद के ला रहे हैं, तो वह क्या है, सीपी है। अब आप जो है 20% पर 20% अगर इसको प्रॉफिट ले रहे हैं, इस पर 20% का प्रॉफिट ले रहे हैं, और उस 20% प्रॉफिट के बाद क्या कर दे रहे हैं, बेच दे रहे हैं, तो सामान कितने में बेच गया, 120%, तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ, 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो ये देखिए 20% जब इंक्रीज हो गया तो हम सबको क्या निकल के आ गया, किसी सामान को बेचा गया कितने में, 120 में, तो हम सबको क्या निकल के आ गया, सेलिंग प्राइस निकल के आ गई। तो यहाँ पर सीपी 100 थी, 12% का यहाँ पर क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। जब 12% का प्रॉफिट हुआ तो इसका मतलब हम सबको क्या, सीपी हम सबको फाइंड हो गया, ठीक है, हम सब सीपी निकाल लिए। और सीपी जब हो गया, अब हम सब देखते हैं फिर बोला क्या गया है क्वेश्चन में, आगे देखिए क्या बोला गया है। अब यहाँ से हम सबको डी, ये जो डी दिया है इसका कोई मतलब ही नहीं, मतलब होगा बट कोई बात नहीं, अभी हम सब यहाँ से हम सब डिस्काउंट ऐसे ही निकाल लेते हैं। जो डिस्काउंट होता है ना, डिस्काउंट जो होता है मार्क प्राइस, इस फार्मूला है मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस होता है, ठीक। तो ये देख लीजिए, आप सब देख लें, ठीक। तो हम सब यहाँ पर डिस्काउंट लिखने जा रहे हैं, डिस्काउंट हम सबको कितना हुआ, 140 में से 112 आ जाएगा, 28 आएगा। अब हम सब यहाँ से डिस्काउंट परसेंटेज लिख रहे हैं, डिस्काउंट परसेंटेज मैंने बोला है मार्क प्राइस पे मिलता है, तो 28 का कितने पे डिस्काउंट मिला है, 140 पे, ठीक है। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 7 टाइम हो गया, यहाँ पर 5 टाइम हो गया, यहाँ से 7 से 4 टाइम हो गया, तो हम सबको जो डिस्काउंट परसेंटेज निकल के आया है 20% निकल के आया है, ठीक। तो यही जो डी है, D% इज गिवन, वही डी जो है क्या है, डी ही 20% है, क्या है, डी ही 20% है। ये देखिए D% यहाँ पर, D% क्या है, D% हम सबको 20% निकल के आ गया है। तो जब D 20% हम सबको फाइंड हो गया है, तो आगे देखिए क्या बोला है कि यदि दी गई छूट D+5% हो तो नया लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए, ठीक है। छूट को अब बढ़ाया जा रहा है, तो डिस्काउंट D+5 करने का मतलब क्या हो गया कि ये 25% हो गया, कितना परसेंट हो गया, 25%। डी की वैल्यू यहाँ पर 20 है, 5 ऐड होके कितना हो गया, 25 हो गया, ठीक है। अब जो नया क्या पूछ रहा है, नया लाभ पूछ रहा है, तो नए लाभ पूछने का मतलब क्या होता है, हम सबको न्यू एसपी चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए, हम सबको न्यू एसपी चाहिए, ठीक। तो अब देखिए हम सबको न्यू एसपी निकाल रहे हैं, इसको छोटा कर देता हूँ पहले मैं, अभी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगा क्वेश्चन करने में आप सबको। एक सेकंड रुकिए, इसको छोटा कैसे करूँ, चलिए ठीक है, इसको भी कर देते हैं साथ में, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जब हम सबको अब डिस्काउंट जब मिल गया, तो जब न्यू डिस्काउंट मिल गया और जो मार्क प्राइस सेम है, तो हम सबको न्यू एसपी निकाल रहे हैं, यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, न्यू एसपी। न्यू एसपी कैसे निकलेगा, इसी 140 का हम सब जो है 25%, यानी कि डिस्काउंट जब किसी चीज़ में 25% का डिस्काउंट दे दिया जाए, तो डिस्काउंट निकालने के बाद बचेगा कितना, 75, और यही जो है एसपी बनता है, क्या बनता है, यही सेलिंग प्राइस बन जाता है।
तो यहाँ पर 20 का 7 टाइम, 20 का 5 टाइम एंड 5 का यहाँ पर कितना हो गया 15 टाइम। तो हम सबको जो न्यू एसपी निकल के आ गई, कितनी निकल के आ गई 5, मतलब 105 आ गई है न्यू एसपी। और अब यही न्यू एसपी पूछा है नया लाभ परसेंट, और नया लाभ परसेंट जब देखिए सीपी क्या है हम सबको 100 में दिया है, एसपी कितना दिया है 5 में दिया है। तो हम सबको जो है न्यू लाभ परसेंट निकालने के लिए, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हम सबको क्या करना रहता है, जो एसपी यहाँ पर देखिए 100 है तो माइनस करके सीधे 5 आंसर आ जाएगा, बट मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, नहीं तो आप कहेंगे डायरेक्ट कैसे कर दिए। और सीपी पे डिस्काउंट होता है, किस प्रॉफिट, हमें प्रॉफिट या लॉस किस पे होता है, सीपी पे होता है, अगर क्वेश्चन बोला ना हो तो। इसको जो है मैं प्रॉफिट एंड लॉस में अच्छे से कवर कराऊंगा। तो यहाँ पर देखिए एसपी एंड सीपी का जो डिफरेंस है 5 है, और यहाँ पर क्या है प्रॉफिट परसेंटेज जब दे रहे हैं तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पर देखिए एसपी एंड सीपी का जो माइनस है, तो यहाँ पर कितना आ गया 5 आ गया, 5 अपन में 100 आ गया, मल्टीप्लाई 100, ठीक है 100 कर गया, कितना आ गया 5% आ गया। ठीक, अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक, ए वेसल्स, कोई वेसल्स है, यहाँ पर देखिए मिक्सचर वाला मिक्सचर आ गया, मिश्रण मैंने आपको पढ़ाया है, उस बेस पे अब देखिए एक क्वेश्चन बना है किस तरीके से। ए वेसल्स कंटेन्स ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर रेशियो, ठीक है, अच्छा ठीक है, कोई मिक्सचर है, क्या मान लें कोई मिक्सचर है, इक्वल है, कोई भी मिक्सचर यहाँ पर दिया है, तो इसमें क्या है जो मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो दिया है, मिल्क एंड वाटर का क्या दिया है रेशियो दिया है, मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना दिया है 4:1 दिया है, ठीक है। और इसमें जो है क्या बोला जा रहा है 50 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट द रिप्लेस विथ 54 लीटर वाटर। तो एक काम कीजिए, एक बात बताइए आप सब, जब 50 लीटर जो निकाला जा रहा है 50 लीटर में भी जो रेशियो होगा तो यही रेशियो होगा, क्यों, क्योंकि इसी मिश्रण से निकाला जा रहा है ना, बट हम सबको मिश्रण पता नहीं है, बट देखते हैं किस तरीके से निकाला जाएगा। तो एक काम करते हैं ना, इन दोनों को हम सब वेरिएबल दे देते हैं, ठीक है, इसको जो है 4x दे दिए और इसको 1x दे दिए, ठीक। तो एक काम फिर ये क्या होता है कि यहाँ पर मिल्क जो दिया है, मिल्क दिया है कितना 4, और जो 50 लीटर में मिल्क एंड वाटर जो होगा ये 4 एंड 1 रेशियो 4:1 रेशियो में डिवाइड है, तो इसका मतलब मिल्क कितना है, यहाँ पर मिल्क जो है 40 और वाटर कितना है 10 है। तो मिल्क को मिल्क से माइनस कर दीजिए, मिल्क को मिल्क माइनस कर दीजिए, एंड वाटर को जो यहाँ पर x दिया है 1x, उसको वाटर से ऐड कर दीजिए। फिर यहाँ पर क्या बोला है 54 लीटर, इसमें हम सब ने क्या मिला दिया पानी मिला दिया, चलो 54 लीटर पानी मिला दिए। फिर रेशियो हम सबको जो प्राप्त हुआ है 1:1 का प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर देते हैं, x की वैल्यू आ जाएगी, उसको अभी कैलकुलेट कर लेंगे, और इसको छोटा करता हूँ, इसको इरेज करके, और कैसे निकाला गया है किस तरीके से निकाला गया मतलब रेशियो में बताया है, ठीक है। अगर ज़्यादा सब कुछ बताने लगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सब इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर जो है 4x माइनस कितना आ गया 40 आ गया, ठीक है, इक्वल x प्लस यहाँ पर 44 आ गया, ठीक है। 54 में से 10 गया, कितना आ गया 44 आ गया। तो हम सबको यहाँ से निकल के आ गया, कितना निकल के आ गया 3x इधर हो गया, और यहाँ पर 84 हो गया, कितना हो गया 84 हो गया। तो x की जो वैल्यू निकल के आ गई है हम सबको, x की वैल्यू जो निकल के आ गई कितनी निकल गई 28 निकल के आ गई। और यहाँ पर जो टोटल मिश्रण दिया है कितना 5x में दिया है, ठीक। अब जब वेरिएबल दे दिए तो 5x में, तो हम सबको जो टोटल मिक्सचर निकल के आएगा, टोटल मिक्सचर 5x में, उसको हम सब लिखते हैं 5x इक्वल जो हो जाएगा 8 पंचे 40, 20 पंचे 140, 28 पंचे कितना हो गया 140 हो गया। और पूछा क्या गया है मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा में पानी कितने परसेंट है,
तो टोटल मिक्सचर 140 है और पानी की मात्रा 1x है, यानी कि ये 28 ही होगा। यहाँ पर जो पानी की मात्रा आएगी यहाँ पर 28 ही तो आएगी। तो यही जो है पूछा है, पानी का परसेंटेज पूछा है 28x। कहाँ से 28x? 140 से इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हम सबको परसेंटेज आ जाएगा। तो 28 का 5 टाइम्स होता है 140। अभी अभी देखे थे 5 का 20 टाइम्स होता है 100। तो 20% हम सबको फाइंड हो गया। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और यहाँ से भी हम सब फाइंड कर सकते थे डायरेक्ट, ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जब 4n1, इसका मतलब आप सब बार बार करते हैं 4n1, बैकग्राउंड नॉइस बहुत आती है, बट कोई नहीं, तभी वीडियो रुक रुक जाती है। चलिए ठीक है, हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन 25% एंड द फर्स्ट ईयर इंक्रीज x% एंड सेकंड ईयर डिक्रीज इतने परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन 2 ईयर 2700। x का मल्टीपल 10 है, तो इसको हम फाइंड करेंगे। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। यहाँ पर एक अप्रोच बताऊंगा, अभी आप सब देखिएगा उसको। यहाँ पर किसी मतलब कस्बे की कितना है, टाउन का 25,000 है। फिर क्या होता है, इसमें x% का इंक्रीजमेंट होता है, यानी कि कोई चीज़ 100 है, उसमें x का परसेंटेज इंक्रीजमेंट कर दिए तो इतना हो गया। फिर क्या होता है, डिक्रीजमेंट होता है कितना का, x माइनस कितने का, x माइनस 10% का डिक्रीमेंट होता है। तो इसका मतलब 110 माइनस एक्स, सॉरी x माइनस 110, ठीक है, अपॉन में 100। और रिमेनिंग में हम सबको देखिए कितना कितना बचा है रिमेनिंग में। रिमेनिंग में 2 साल, पहले साल का ये हो गया, पहले साल दूसरे साल का ये हो गया। अब दूसरे इन सबको कंप्लीट होने के बाद हम सबके पास आ गया 27,000 बच गए। कितना बच गया, ये सब होने के बाद परिवर्तन जो परसेंटेज डिफरेंस, परसेंटेज चेंज होने के बाद हम सबके पास 27,000 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अब हम सब x की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ से 30 कैंसिल हो गया, 5 का जो है 4 टाइम 100 होता है, ये भी कंप्लीट हो गया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 100 प्लस एक्स, ये देखो कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना, बट मैं यहाँ पर एक ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक, अब यहाँ पर 27 मल्टीप्लाई कितना हो गया, 27 मल्टीप्लाई, ठीक, यहाँ पर देखिए 108 हो गया। ठीक है, कहाँ कि 27 चौका 27 दूना 54, 54 दूना 108, यानी कि 27 चौका 108। ठीक है, तो यहाँ पर 10,800 हो गया। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पर जो है इक्वेशन बनेगा। ठीक है, इक्वेशन बनेगा, बट हम सब यहाँ पर इक्वेशन क्यों ही फाइंड करें, हम सब डायरेक्ट यहाँ से एक x की वैल्यू फाइंड करना है। तो यस 10 का मल्टीपल है, तो 10 का मल्टीपल यहाँ पर ऑप्शन में दिया है 30, 20, 40, 50। तो पहले हम सब यहाँ पर x की वैल्यू कितना रखेंगे, 30 रखेंगे। तो 100 और 30 मिलकर कितना हो जाएगा, 130 हो गया। मल्टीप्लाई अगर इक्वल इसके हो गया तो वही x का मान है। और x माइनस कितना लिखना है, यहाँ पर एक मिस्टेक कर दिया। यहाँ पर जो मैं फर्स्ट लिख रहा था वही सही था, गलती कर रहा था मैं। यहाँ पर 110 माइनस एक्स होगा। ठीक है, 110 माइनस एक्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब 30 हम सब रख रहे थे, तो 110 में से 30 गया कितना हो गया, 90 हो 90 की 80, 80 हो गया। अब देखिए ये जो 130 है, 13 अट्ठे 100, 13 दूना 26, 100 कितना होता है, 114 होता है। तो 114 यहाँ पर आ गया, कितना 114, इतना आ गया। तो ये क्या है, इसके इक्वल है नहीं, तो इसका मतलब x का जो मान है 30 नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, 30 नहीं हो सकता। अब हम सब जो है किसको रखने जा रहे हैं, 20 को रखने जा रहे हैं। चलिए 20 को रख के देखते हैं। तो यहाँ पर 100 था और x जो है x की वैल्यू 20 हम सब मान रहे हैं, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी वाला 20 मान रहे हैं, तो 120 हो जा रहा है। और मल्टीप्लाई यहाँ पर अब कितने, 20 यहाँ पर 110 में से 20 जाएगा, कितना आ जाएगा, 90 आ गया। अब देखिए हो रहा है कि नहीं, 12 9 108 होता है, 12 9 108। देखिए ए जो है इक्वल हो गया इसके, इसका मतलब जो x की वैल्यू हम सबको फाइंड हुई है कितनी आई है, 20। ठीक है, डायरेक्ट आ गई, जल्दी जल्दी कर लीजिए। और जो है प्रैक्टिस करेंगे आप ना, तो एक ही नज़र में आप देख के बता देंगे ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, मल्टीपल से या डिजिट से। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर कितना है 7। इन एग्जाम ए स्कोर्स 32% एंड फेल्स बाय। कल बेसिक था, आज मॉडरेट है। अगर हाई लेवल कहेंगे तो हाई लेवल पढ़ा देंगे, बट प्रीलिम्स में इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। मुझे पता है, मैंने सब दिया है, मुझे पता है, ठीक है क्या पूछेगा। इतना नहीं पूछेगा, आपको इतना ही पूछेगा जो 40 से 35 सेकंड में सॉल्व हो जाए, क्योंकि 20 मिनट में आपको कितना क्वेश्चन करना रहता है, 35 क्वेश्चन करने रहते हैं। तो इतना नहीं जो है, इस तरीके से टफ नहीं देगा कि आप सॉल्व ही ना कर पाएँ। तो इसको देखिए, आइए देखते हैं। ए स्कोर्स 32% एंड फेल्स बाई वाई, ठीक है। तो कोई बंदा है, कोई लड़का है, 32% मार्क पा रहा है और 22% से फेल हो जा रहा है, तो अगर हम उसको वाई दे दें तो उसको जो है पासिंग मार्क मिल जाएगा। वही इक्वल देखिए फिर दिया है बी। ए था, अब बी की बात कर रहे हैं हम सब। बी स्कोर्स 56%, बी स्कोर कितना 56%, एंड वह पासेस बाई 2 वाई मार्क्स, और 2 मार्क्स से वह जो है अधिक। यहाँ पर देखिए, वहाँ पर मोर नहीं दिया है, यहाँ पर मोर रहना चाहिए था। हिंदी में देखिए सही दिया है, 2 वाई अंक अधिक प्राप्त किया। ठीक है, क्या हुआ, 2 वाई अंक अधिक प्राप्त करता है अगर पासिंग मार्क से कोई लड़का। तो अगर जो है उसमें से जितना अधिक प्राप्त कर रहा है उसको माइनस कर दे तो हम सबको पासिंग मार्क इजीली निकल जाएगा। अब यहाँ से हम सब क्या करेंगे, y की वैल्यू फाइंड करेंगे। किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, y की वैल्यू फाइंड कर लें पहले। तो यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3y, 2y राइट लेफ्ट साइड आएगा, 3y हो जाएगा, एंड 32 56 में माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, कितना आ गया, तो 24 आ गया। कितना आ गया, 24। तो y की जो वैल्यू आई है 24%, तो y की वैल्यू कितनी आई है, 8%। ठीक है, तो ये जो क्या है, ये दिया क्या है, पासिंग मार्क ही तो दिया है। तो हम सब y की वैल्यू इसमें फर्स्ट वाले में रख देते, ए का था और ए बी का है, ए किसका है, ए बी का है। तो ए वाले में हम सब रख देते हैं। ए की जो पासिंग मार्क आएगा 32% और y का वैल्यू हम सब फाइंड कर लें 8%, तो हम सबको कितना हो गया, 40% जो है फाइंड हो गया। ये क्या है, ये पासिंग मार्क है। ये क्या है, पासिंग मार्क है, ये ए का पासिंग मार्क है। ठीक, तो पासिंग मार्क देखिए दिया है, पास होने के लिए 160 अंक चाहिए। तो यही जो 40% हम सबको फाइंड हुआ है, 40%, वही जो है 160 के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम सबको यहाँ से कैंसिल कर देंगे, तो 1% की जो वैल्यू आई है कितना आई है, 4 आई है। तो हम सबको जो मैक्सिमम मार्क होता है वो 100% होता है। तो जब वो 100% होता है तो 1% की वैल्यू 4 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं किस तरीके सॉल्व करते हैं। ए एंड बी सी वेंट फॉर डिनर ए रेस्टोरेंट, मील ऑफ द कॉस्ट ऑफ ए इज 40%, सॉरी कितना, 40% मोर देन दैट बी, while the cost of meal is 2/3 of the meal of cost C। लेकिन यहाँ पर आप डायरेक्ट शुरू कर देते हैं, जैसे आप तुरंत मानने लगेंगे रेशियो, बट आगे तो पढ़िए, आगे भी पढ़ना है। आगे जब पढ़ते हैं तो देखते हैं, यहाँ पर एक चीज़ हमको मिल गया, बी की जो कॉस्ट है वो दी है, कितनी दी है, 200। कितना दिया है, 200। तो हम सब ए की कॉस्ट निकाल लेंगे। ए की कॉस्ट क्या हो जाएगा, बी से कितना परसेंट ज़्यादा है, 40%, यानी कि 7/5। 5 चौका 20, 7 चौक 28, ए का कितना हो गया, 280 रुपये। ठीक है, अरे 40% 7/5 कैसे किया, 100, कोई चीज़ 100 है, 100 से बढ़ के 40 हो गई, 40% इंक्रीज हो गया, तो यहाँ पर 20 पंचे हो गया, 20 सत्ते हो गया, वही तो मैंने लिख दिया 7/5, यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, तो ए का कितना आ गया, 28। अब सी का हम सब निकालेंगे। बोला क्या गया है, ए वाज 2/3 ऑफ द सी। ए जो है सी का 2/3 है, ए जो है सी का 2/3 है। ए का यहाँ पर 280 था, वो डायरेक्ट भी निकल जाता, बट करना है तो बेसिक से ही करना है। यहाँ पर कितना आ गया, 14। 140 हो गया। अब सी की जो वैल्यू आई कितना आ गई, 420 आ गई। अब हम सबको एवरेज पूछा है, तो एवरेज निकालने के लिए एवरेज निकाल लेते हैं। यहाँ पर कितना था, 200 था, 200
200 को ऐड किए 280 में, 480 हो गया एंड 420 और ऐड कर दिए। इसी को 3 लोग हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर 3 से डिवाइड कर देंगे हम सबको एवरेज है। 480 500 900 बटे 3, 3 से कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा 300 आ गया एवरेज। ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे यहाँ पर क्या दिया है, द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज 8000 इफ द नंबर ऑफ मेल्स इंक्रीज 15%, फीमेल्स 100% ऑफ द पॉपुलेशन बिकम्स इतना। कोई चीज़ 8000 से, कोई चीज़ 8000 से 8960 हो रही है, तो हम सब इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं। देखते हैं कि परसेंटेज कितना हुआ है, जो पॉपुलेशन परसेंटेज कितना इंक्रीज हुआ है। कोई चीज़ 8000 से कितना हो रही है, तो हम सबको देखते हैं चेंज कितना आ रहा है, 960 का ही तो चेंज आ रहा है। पहले कितना था 8000 था, अब कितना हो गया 8960 हो गया, तो कितना का चेंज आ गया 960 कहाँ से आया है, ये 8000 से आया है। कहाँ से आया है 8000 से आया है। ये क्यों कर रहा हूँ अभी बता रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ। 20 यहाँ से कैंसिल हो गया, 20 यहाँ से कैंसिल हो गया, 8 8 का 12 12 अट्ठे 96 होता है। तो परसेंटेज कितना आ गया, जो टोटल डिफरेंस परसेंटेज आया है कितना आ गया 12% निकल के आ गया। ठीक है, कितना निकल के आ गया 12% निकल के आ गया। तो इसको मैंने क्यों किया अभी बता रहा हूँ क्यों किया। क्योंकि इसलिए किया क्योंकि इस क्वेश्चन में हम सबको एलिगेशन लग रहा है। क्या लग रहा है, एलिगेशन लग रहा है। नहीं तो आप बेसिक से करेंगे ना तो 2 पेज भर जाएगा। अब यहाँ पर जो हम सबको मीन वैल्यू निकल के आएगी, अब यही मीन वैल्यू हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मीन वैल्यू। और यहाँ पर देखिए फर्स्ट में यहाँ पर कह रही है कि पुरुष 15% और महिला 10% की वृद्धि करती है। तो यहाँ पर हम सब मेल का लिख लेंगे, यहाँ पर फीमेल का लिख लेंगे। तो मेल का कितना है 15% और फीमेल का कितना है 10%। और हम सबको जो मीन वैल्यू आई है कितना आई है 12%। अब हम सब इसमें इजीली एलिगेशन लगा लेंगे, रेशियो आ जाएगा। यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से इसको यहाँ से गया, यहाँ से देखिए यहाँ से आया, यहाँ से गया, यहाँ पर कितना आ गया हम सबको 3 आ गया। तो मेल और फीमेल का जो रेशियो आया है 2:3 आ गया। और टोटल हम सबको क्या दिया था 8000 दिया था। अब पूछा क्या गया है, पुरुष और महिला के प्रारंभिक संख्या के बीच का अंतर पूछा है। मेल एंड फीमेल का जो इनिशियल जो नंबर्स था उसका डिफरेंस पूछा है। तो यहाँ पर देखिए रेशियो में डिफरेंस कितना आ रहा है मेल एंड फीमेल का 1 रेशियो में आ रहा है। ठीक है 1 रेशियो में आ रहा है, यही हम सबको फाइंड करना है। बट यहाँ पर जो रेशियो टोटल रेशियो कितना आ रहा है 5 रेशियो। और ये जो 5 रेशियो है 8000 के क्या है इक्वल है, किसके इक्वल है 8000 के। यहाँ पर 1 रेशियो की वैल्यू हम सबको कितना आ गई 1685 आती है, इसका मतलब 1600 आ गई। तो यही 1 रेशियो का यहाँ पर डिफरेंस आ ही रहा है, तो 1 रेशियो का डिफरेंस हम सबको फाइंड ही करना था। तो डायरेक्ट आ गया 1600। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यार प्लीज़ मतलब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए, बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन लाते हैं इतने मज़ेदार मज़ेदार। ठीक है, कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कर दिया कीजिए। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें क्या है, ए सेल्समैन अलाउड X% कमीशन ऑन टोटल सेल्स एंड बोनस 2% ऑन द सेल्स एंड 20% इज इफ हिज टोटल सेल्स 40% एंड हिज अर्निंग आर 4800। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर देखते हैं टोटल सेल हम सबको कितना दिया है। टोटल सेल कितना दिया है 40,000 रुपया दिया है। कितना दिया है 40,000 रुपया दिया है। तो यहाँ पर देखिए टोटल सेल हमको 40,000 रुपया दी। अब बोनस जो है, बोनस जो मिल रहा है 20,000 कमाई पे तभी जाके 2% का बोनस मिल रहा है। यानी बोनस जो हो गया, बोनस जो टोटल बोनस हम सबको मिलेगा, यहाँ पर बोनस लिखते हैं बी मतलब बोनस, चलो पूरा लिख देते हैं, एक सेकंड। तो यहाँ पर जो बोनस हम सबको मिला 40,000 में से 20,000 माइनस हो गया। 40,000 को हम सब 40 के मतलब हज़ार का सिंबल होता है रोमन में, और यहाँ पर 20,000 लिख देते हैं। ठीक है, और इसी का जो है 2% हम सब फाइंड कर लेते हैं जो कि बोनस है। तो इसी का 2% जब फाइंड करेंगे तो हम सबको 20,000 40,000 से 20,000 जब माइनस हो जाएगा कितना आ जाएगा, हम सबको 20,000 आ गया। कितना आ गया 20,000। तो यहाँ पर 3 जीरो लगेगा और यहाँ पर 2, और यहाँ पर क्यों मैंने कैंसिल कर दिया यहाँ पर 2 जीरो, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड 100 होता ना, यहाँ पर डिवाइड 100 होता तो यहाँ का जो 2 जीरो था कैंसिल हो जाता, तो इसीलिए किया था मैंने। ठीक है, तो मल्टीप्लाई 2 से हो गया, कितना आ गया बोनस 400 बोनस आ गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा ना ये 20%
अधिक रुपये से अधिक बिक्री पर 2% का बोनस दिया जाता है। टोटल कितना था 40,000, उसमें से हम सब बोनस कितना है उसको फाइंड कर लिए। अब यहाँ पर जो टोटल अर्निंग है, जो टोटल अर्निंग हम सबको मिलेगी, यहाँ पर टोटल अर्निंग, टोटल मतलब टी, टोटल ई अर्निंग, और यहाँ पर जो हम सबको कमीशन मिलेगा और बोनस, वही टोटल अर्निंग होगा। कमीशन और बोनस मिला के कहीं भी आप काम कर रहे हैं, कमीशन जो मिल रहा है बोनस मिला के जो टोटल अर्निंग है वही तो है। और यहाँ पर देखिए दिया गया है टोटल अर्निंग कितना दिया है, 4800 दिया है। कितना दिया है, 4800 दिया है। ठीक है, अब 4800 दिया। अब हम सब ने बोनस फाइंड किया है, बोनस हम सब ने यहाँ पर 400 फाइंड किया है। ठीक है, बोनस यहाँ पर हम सबको फाइंड कितना किए थे हम सब, बोनस 400 रुपया। ठीक, तो हम सबको यहाँ पर क्या निकल के आएगा, कमीशन हम सबको निकल के आएगा। किस तरीके से निकल के आएगा, जो 4800 रुपये हैं इसी में से हम सबको यहाँ पर बोनस रख देंगे, माइनस कर देंगे, मतलब 400। तो हम सबको जो कमीशन निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा, रुक जाइए इसको छोटा करते हैं पहले, नहीं तो भी छोटा होगा नहीं। तो जो हम सबको बोनस निकल के आया, कितना निकल गया, 4400 निकल के आ गया। तो ये जो 4400 निकल के आया है, अब हम सबको पूछा क्या गया है, एक्स की वैल्यू पूछी। ये जो कमीशन है, कमीशन का परसेंटेज पूछा है कितना, मतलब एक्स की वैल्यू पूछी है, परसेंटेज नहीं, एक्स का वैल्यू पूछा। तो एक्स की वैल्यू हम सब फाइंड करने के लिए जो हम सबको यहाँ पर टोटल सेल्स दिया था, टोटल सेल्स कितना दिया था, 40,000 रुपये दिया था। कितना दिया था, 40,000 रुपये। इसी 40,000 का हम सब x% निकाल लेंगे। x% जो है किसके इक्वल हो जाएगा, ये जो कमीशन है 4400, क्योंकि यहाँ पर x% का ही तो कमीशन मिला है। और कमीशन कितने में मिलेगा, जो टोटल सेल्स है उसी पे कमीशन मिलेगा। तो टोटल सेल्स यहाँ पर जो हम सबको निकल के आया, मतलब टोटल सेल्स यहाँ पर 40,000 था। कितना, यहाँ पर 4,000 लिखा हूँ ना, यहाँ पर हम सब 40,000 कर देते हैं। ठीक है, तो यही जो है एक कमीशन है, ये भी कमीशन है, और यहाँ पर हमने कमीशन निकाला था, कितना निकाला था, 4400 रुपये कमीशन निकाला था। ठीक है, इसके इक्वल हो गया। अब इसको हम सब सॉल्व करेंगे, यहाँ से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल, 2 जीरो यहाँ इसको कैंसिल, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल, 4 से यहाँ पर 44 कैंसिल होगा, तो एक्स की वैल्यू जो आ जाएगी 11 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 11। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब हम सब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखते हैं हम सब, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ये भी है। जैसे यहाँ पर क्या है, कोई किसी, वो जो मैंने प्राइस वाला क्वेश्चन बताया था उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करके क्वेश्चन बना दिया गया है। जैसे यहाँ पर कोई किसी चीज़ की, चावल की यहाँ पर प्राइस है, क्वेश्चन पढ़ा नहीं, पढ़ देता हूँ एक बार। ए रिडक्शन ऑफ 20% इन प्राइस ऑफ राइस इनेबल ए पर्सन टू बाई 5 किलोग्राम मोर कितना, 600 रुपये के चावल पे 5 किलोग्राम ज़्यादा खरीद रहा है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल प्राइस एंड द रिड्यूस प्राइस। इन दोनों के बीच में डिफरेंस, पहले कितना चावल कितने रुपए में खरीदता था, कितने रुपए किलो का, और रेट यहाँ पर हम सबको दिया है 5 किलोग्राम मतलब 600 रुपया का। तो 1 किलोग्राम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 रुपया। तो प्राइस हम सब देखते हैं, यहाँ पर पहले कितना था, 100 रुपये था। ठीक है, और यहाँ पर कुछ दिया होगा जरूर। और फिर इसके बाद हम सबको जो कंजम्पशन होगा, जो हम सबको कंजम्पशन मिलेगा, कंजम्पशन को यहाँ पर सेम रखा जा रहा है। बीस परसेंट का रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब कितना हुआ, पहले 100 था, 100 से प्राइस कम होके कितना हो गया, 100 से प्राइस कम होके 80 हो गई। अब कंजम्पशन पहले, जब चावल जो है मान लीजिए कोई 100 है, कंजम्पशन कोई करना चाह रहा है तो वह कम ही करेगा, तो यहाँ पर 80 करेगा। मान लीजिए जब चावल का रेट कम हो गया 80 से, तो वह क्या होगा, उसका कंजम्पशन ज़्यादा हो जाएगा, वो ज़्यादा खरीदेगा सामान। ठीक है, तो पहले ये सब कितने रेशियो में थे, यहाँ पर 5 रेशियो में था, ये 4 रेशियो में था, प्राइस, इनके प्राइस का रेशियो। और ये 4 रेशियो में था, ये 5 रेशियो में। ठीक है, इन दोनों का रेशियो, यहाँ पर रेशियो, इन दोनों का रेशियो, प्राइस का रेशियो 5:4 और कंजम्पशन का जो रेशियो है 4:5 आया है। ठीक है, तो हम सब यहाँ पर देखते हैं कंजम्पशन, कंजम्पशन में कितने का डिफरेंस आया, 1 रेशियो का। कितने का डिफरेंस आया, 1 रेशियो। और यही 1 रेशियो यहाँ पर देखिए 5 kg के इक्वल है।
कितने के 5 kg के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पर भी वही कंजम्पशन ही है। तो हम सब यहाँ पर देखते हैं पुरानी कंजम्पशन कितने में थे, 4 रेशियो में, 1 रेशियो की वैल्यू 5 किलोग्राम है। तो पुरानी जो ओल्ड कंजम्पशन थी, ओल्ड यहाँ पर न्यू लिख देते हैं। तो यहाँ पर ओल्ड कंजम्पशन 4 रेशियो में, 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो यहाँ पर हम सब मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया, 20 हो गया। एंड जो न्यू कंजम्पशन आया है 5 रेशियो में आया है, यानी कि 25। और इसी दोनों का डिफरेंस पूछा है, इन्हीं दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 5। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ए क्या सही है क्या, नहीं। ठीक, ऐसे ही बच्चे डायरेक्ट लगा देंगे तुरंत का तुरंत। बट यहाँ पर देख आप समझिए, तो यहाँ पर जो पूछा है उनकी कीमत में पूछा है, ये नहीं पूछा है कि कितने किलोग्राम, किलोग्राम में नहीं पूछा कि, ठीक है, कितने किलोग्राम में खपत है, उनका डिफरेंस नहीं पूछा है। यहाँ पर कीमत, यहाँ पर देखिए कीमत दी गई है, कीमत दी गई है कितना, यहाँ पर दी है 600 रुपये, 600 रुपये। अब देखिए इसको छोटा कर दूँ पहले। ठीक, तो यहाँ पर देखिए पहला जो ओल्ड आएगा यहाँ पर 600 बटे कितना 20, इसको कैंसिल हो गया, यहाँ पर कितना आ गया 30, ये 30 रुपये आ गया। ये देखिए पुरानी कीमत जो थी वह 30 रुपये पर केजी थी, कितना थे, 30 रुपये पर केजी थी, 30 रुपये पर केजी थी। और फिर नई वाली जो निकल के आ गई है, यही नई वाली 600 बटे 25 होगा। तो नई वाली जो निकल के आ गई, कितनी निकल के आ गई है, 24 रुपये पर केजी। अब देखिए, अब इन दोनों का डिफरेंस कितना निकलेगा, 30 और 24 का डिफरेंस जो निकल के आ गया, 30 एंड 24 का जो डिफरेंस हमको फाइंड हुआ है, कितना आया है, 6। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, ये रही आज की क्लास। इस क्वेश्चन को है मिश्रण का, और आप सब इसको क्या कीजिएगा, होमवर्क कीजिएगा, और आंसर जो है कमेंट में फाइंड कीजिएगा, मतलब कमेंट कर दीजिएगा इसका आंसर। एंड क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। एंड थैंक यू एंड जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।